यह कहानी है कृष्णापुर गांव की, जहां रहते हैं शिव और उसकी पत्नी रानी। शिव एक बेहद मेहनती और ईमानदार इंसान है। उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है उसकी दो बेटियां, जिनसे वह बेइंतहा प्यार करता है। उसका सपना है कि वह उन्हें खूब पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाए, ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। शिव हर दिन सुबह सुबह उठकर खेतों की राह पकड़ लेता है, जहां वह जमींदार के लिए दिन रात मेहनत करता है। लेकिन अफसोस, जमींदार उसकी मेहनत का पूरा मेहनताना भी नहीं देता। फिर भी शिव चुपचाप सहता है, क्योंकि उसे अपने सपनों से प्यार है, अपने बच्चों के सपनों से। भोला भाला शिव कभी शिकायत नहीं करता। वह पसीने से भीगकर थक कर चूर हो जाता है, लेकिन जब शाम को घर लौटता है और अपनी बच्चियों की मुस्कान देखता है, तो सारी थकान जैसे हवा हो जाती है। उसके लिए यही उसका असली सुख है, अपने परिवार की खुशी और बेटियों का उज्जवल भविष्य। अरे ओ रानी, कहाँ चली गई? मैं काम पर जा रहा हूं। जरा इन दोनों बच्चियों का ध्यान रखना। देखो तो बाहर खेल रही है और कितनी गंदी हो गई है। जरा इन्हें अंदर ले आओ, नहलाओ, धुलाओ और अच्छे से तैयार करो। आज मैं इन्हें मेले में लेकर जाऊंगा। अब मैं निकलता हूं काम पर। अच्छा, रुको। ठीक है, तुम जाओ। मैं इन्हें अब भी घर के अंदर ले जाती हूँ। अच्छे से नहलाकर, साफ सुथरा कपड़ा पहनाकर तैयार रखूंगी। तुम शाम को आना, फिर हम सबको मेले में ले जाना। शिव शाम को काम से निकल जाता है। वह जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटाकर अपनी प्यारी बच्चियों के पास घर लौटता है, ताकि उन्हें मेले में ले जा सके। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही खुशी होती है, अपनी बेटियों की मुस्कान। शाम को शिव घर लौट आता है। जैसे ही दोनों बच्चियां उसे देखती हैं, दौड़कर उसकी बाहों में समा जाती है। रानी ने उन्हें प्यार से सजाकर तैयार किया होता है। दोनों बिल्कुल परी जैसी लग रही थीं। शिव उन्हें लेकर मेले की ओर चल पड़ता है। मेले में दोनों बच्चियां खुशी से झूम उठती हैं, झूलों पर झूलती है, गोलगप्पे खाती है, रंग बिरंगे गुब्बारे और खिलौने खरीदती हैं। उनकी हंसी से जैसे मेला भी मुस्कुरा उठता है। रानी और शिव उन्हें देखकर बस एक दूसरे को मुस्कुराकर देखते हैं। वो नजरों की भाषा हर लफ्ज से बढ़कर होती है। रात को पूरा परिवार लौट आता है। बच्चियां थककर मीठी नींद में खो जाती है। जानती हो रानी, मैं अपनी बेटियों को बहुत पढ़ा लिखा कर एक बड़ा इंसान बनाना चाहता हूं। जो सपने मैंने कभी देखे थे, जो खुशियां मुझे कभी नहीं मिली, वो सब मैं अपनी बेटियों को देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वो खूब आगे बढ़े, उनका नाम हो, सम्मान हो, और सबसे बड़ी बात, मैं चाहता हूं कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो, आत्मनिर्भर बने। मैं तो बस यही दुआ करता हूं कि एक दिन मेरी बेटियां बहुत अच्छी डॉक्टर बने, और जब लोग उनका नाम लें तो फख्र से कहें, ये शिव की बेटियां हैं। अच्छा, इतना सब कुछ पढ़ाओगे, लेकिन हमें तो पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम गांव के लोग हैं, यहाँ कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। फिर तुम अपनी बेटियों को कैसे पढ़ाओगे, और हमारी इसमें कौन मदद करेगा? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आता पढ़ाई के बारे में। गांव में भी कोई ऐसा नहीं है जो हमें ठीक से समझा सके या रास्ता दिखा सके। अच्छा, वक्त जब आएगा तो सब हो जाएगा। तुम अभी से क्यों परेशान हो रही हो? जब वक्त आएगा तब देख लेंगे। हर चीज अपने समय पर ठीक हो जाएगी। अभी दिल छोटा मत करो। दोनों चुपचाप सोने चले जाते हैं। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण जमीन को छूती है, शिव उठता है, रोज की तरह काम पर निकल पड़ता है।
रास्ते में जब शिव जंगल से गुजर रहा होता है, तभी उसकी नजर एक शांत और सुनहरे पानी वाले तालाब पर पड़ती है। वो वहीं रुक जाता है, घास पर बैठ जाता है और बस तालाब की लहरों को देखते देखते सोचने लगता है, कैसे मैं अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी दूं, कैसे उन्हें भूख, तंगी और दुख से बचा पाऊं। उसी वक्त पीछे से किसी के कदमों की आहट आती है। वो पलट कर देखता है। वो जमींदार था। जमींदार उसकी ओर देखकर बेरुखी से कहता है, सुनो शिव, आज से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। मुझे अब तुम्हारे से बेहतर आदमी मिल गया है। वो सन्न रह जाता है। कुछ पल के लिए तालाब का शांत पानी भी जैसे उसके मन की हलचल को महसूस करता है। उसकी आंखों में सवाल, दिल में बोझ, लेकिन फिर भी कोई शिकायत नहीं करता। मालिक, अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगा? मेरी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं जिनका मैं अच्छे से पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई करना चाहता हूं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मुझे काम से मत निकालिए। आप कहेंगे तो मैं पहले से भी ज्यादा मेहनत करूंगा। बस मुझे एक मौका और दे दीजिए। जमींदार शिव की एक भी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। शिव स्तब्ध सा वहीं बैठा रह जाता है। उसकी आंखें भर आती हैं। दिल में एक अजीब सी बेचैनी और खालीपन महसूस होता है। वह समझ नहीं पा रहा होता कि अब क्या करे। थके हुए कदमों से, टूटे दिल के साथ वह वहां से अपने घर लौट जाता है, मन में हजारों सवाल और गहरी सोच लिए हुए। क्या हुआ? आप काम पर क्यों नहीं गए? सब ठीक है ना? आप ऐसे चुपचाप गुमसुम से क्यों बैठे हैं? कुछ तो बताइए, दिल घबरा रहा है। हाँ, मैं तो काम पर ही जा रहा था। तभी रास्ते में जमींदार मिल गए। उन्होंने कहा कि अब मेरी जरूरत नहीं है, मुझे काम से निकाल दिया है। बोले कि अब उन्हें कोई और मिल गया है जो शायद मुझसे बेहतर है। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मुझे एक बार बता दें, कुछ कहें। बस यूं ही एक झटके में सब खत्म कर दिया। अब समझ नहीं आ रहा कि घर कैसे चलाऊं, बच्चों का क्या होगा। रानी सब कुछ ध्यान से सुन रही थी। वह एक बहुत ही समझदार और बुद्धिमान औरत थी। सारी बातें सुनने के बाद उसके मन में एक तरकीब आई। जमींदार को उसकी जालिम हरकतों का सबक सिखाने की तरकीब। जमींदार आलू का कारोबार करता था। तभी रानी ने सोचा, क्यों ना मैं उसी के घर काम पर जाऊं और वहीं से उसे उसकी जुल्मों की सजा दूं। अगले दिन रानी जमींदार के पास पहुंची और चालाकी से उसे मना लिया काम पर रखने के लिए। जमींदार मान गया और रानी को काम पर रख लिया गया। रानी बेहद चतुर थी। उसने जल्दी ही देख लिया कि जमींदार किस तरह गरीबों से जबरन काम करवाता है और फिर उनकी मेहनत का मेहनताना भी नहीं देता। रानी ने ठान लिया, अब तो इस जालिम जमींदार को सबक सिखाकर ही दम लूंगी ही। अरे रानी, आज क्या करोगी तुम? देखो तो, इतने सारे बोरे पड़े हैं अभी। क्या तुम आलू की बोरियां लेकर बाजार जाओगी? और हाँ, शहर की जो बड़ी दुकानें हैं वहां भी पहुंचा देना जरा। ध्यान रहे, समय पर पहुंचना। मालिक, मैं खुद सारी दुकान पर जाकर आलू की बोरी पहुंचा दूंगी। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ठीक है, जा तू ही जा। और सुन, हर दुकान पर ठीक से आलू की बोरी दे आना। जब तक सारा काम पूरा न हो जाए वापस मत आना, समझी? रानी चुपचाप आलू की बोरियां देने निकल जाती।
हर दुकान पर वह ईमानदारी से आलू पहुंचाती। एक दिन एक दुकानदार ने उसे कुछ पैसे थमा दिए। रानी ने बिना कुछ कहे वो पैसे रख लिए। फिर क्या था, उसने ठान लिया कि हर दुकान में ज्यादा से ज्यादा बोरियां देगी ताकि कमाई भी अच्छी हो। वो चुपचाप उन पैसों को जमा करती जाती और हर 3 दिन में जमींदार के पास जाकर उन्हें पैसे देती। बदले में जमींदार से एक बड़ी आलू की बोरी ले आती और उसे अपने घर के एक कोने में संभाल कर रख देती। धीरे धीरे रानी के पास कई आलू की बोरियां इकट्ठा हो गई। अब तो रानी की हर दुकान वाले से पहचान बन चुकी थी। चाची जी, आज से आपकी आलू की बोरियां मैं ही लेकर आया करूंगी। सब कुछ ठीक चल रहा है ना? अगर आपको और बोरियों की जरूरत हो तो बस मुझे बता दीजिएगा। मैं कल से ही आपके लिए और ज्यादा लेकर आ जाऊंगी। नहीं बिटिया, बस एक ही बोरी लाना रोज, ज्यादा मत लाना। और वो शिव कहाँ है? अब तो दिखाई ही नहीं देता। दुकान पर आना भी छोड़ दिया है क्या? सब ठीक तो है ना उसके साथ? उसकी जगह अब तुम आ रही हो। तुम ये सब कैसे कर लेती हो बिटिया? ये काम तो आसान नहीं है। और वो दोनों बच्चियां ठीक है ना? घर पर सब कुशल है ना? सब ठीक है। बस अब उनकी जगह मैं ही आपसे आलू की बोरियां लेने आया करूंगी। आप चिंता मत कीजिए। रानी थकी हारी अपने घर लौटती है। कई तरकीबें आजमा चुकी है मगर कोई भी काम नहीं आई। घर पहुंचते ही वह टूटी सी आवाज में शिव से कहती है, शिव, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सब बेकार जा रहा है। शिव, आप एक काम कीजिए। कल से आप इन आलू की बोरियों को बाजार में उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जिन्हें मैं भेजा करती थी। बस इतना कहिएगा कि रानी ने भिजवाया है। और हाँ, उनसे पैसे भी ले लीजिएगा। ये जिम्मेदारी अब आपकी है। मैं बाकी सब संभाल लूंगी। अगले दिन सुबह शिव चुपचाप उठता है। रानी की बात उसे याद थी। बिना सवाल किए वह आलू की बोरियां उठाता है और एक एक कर बाजार की दुकानों में जाकर देने लगता है। हर दुकान पर वह बस इतना ही कहता है, रानी ने भिजवाया है। दुकानदार पैसे थमाते हैं, कुछ पूरे, कुछ थोड़े, और कुछ उसकी हथेली में चुपके से कुछ सिक्के भी रख देते हैं। शिव चुपचाप सब लेता है, ठीक वैसे ही जैसे रानी करती थी। जो थोड़ा बहुत बचता है उसे वह सहेज कर रख लेता है। पूरा दिन यूं ही बीत जाता है, धूप, धूल और थकावट के बीच। लेकिन शिव के चेहरे पर कोई शिकवा नहीं होता। शाम को जब वह घर लौटता है, उसके हाथ थके हुए होते हैं, पर मन में एक अजीब सी शांति होती है, जैसे रानी के सपने का एक छोटा सा हिस्सा उसने पूरा किया हो। रानी, ऐसे कितने दिन हम ये आलू की बोरियां बेच बेच कर पैसे कमाते रहेंगे? मुझे नहीं लगता कि ये काम ज्यादा दिन चलेगा। हम चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, जितना भी कमा लें, वो जमींदार जितना तो कभी नहीं होगा हमारे पास। तुम ही बताओ, क्या ये रास्ता सही है हमारे लिए? क्या सच में इससे कुछ बदल पाएगा? अरे, तुम इतना परेशान क्यों होते हो? रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, पर उसकी आंखों में एक ठोस इरादा चमक रहा था। मैंने सब कुछ पहले से सोच रखा है शिव। अब जहां तुम आलू की बोरियां दे रहे हो, मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैं दूसरी तरफ नए ग्राहकों को बोरियां दूंगी, ताकि मेरी कमाई भी वैसे ही चलती रहे, बिना किसी को शक हुए। वो आगे झुककर धीरे से बोली, इस तरह हमारा कारोबार भी बढ़ेगा और जमींदार को कानों कान खबर भी नहीं होगी। जब वक्त आएगा तब मैं उसे दिखाऊंगी कि चालाकी किसे कहते हैं और कैसे किसी को इस्तेमाल करके उसके ही खेल में
उसे मात दी जाती है। देखते ही देखते रानी ने सब कुछ संभाल लिया था। हर कदम पर उसकी तैयारी मजबूत होती जा रही थी। उसका इरादा साफ था। उसे जमींदार को सबक सिखाना था। उसे यह दिखाना था कि दूसरों के साथ गलत करने का अंजाम क्या होता है। रानी ने ठान लिया था कि वह उसे यह जरूर समझाएगी कि बेईमानी से कमाया गया पैसा कभी सुकून नहीं देता और जो दूसरों का हक छीनता है उसका अंत कभी अच्छा नहीं होता। साहब, मैं कल से काम पर नहीं आऊंगी, रानी ने नजरें मिलाते हुए कहा। उसकी आवाज में अब कोई डर नहीं था, बस एक ठहराव और आत्मविश्वास था। कृपया मेरी पगार दे दीजिए, अब यहाँ मेरा मन नहीं लगता। और सच कहूं तो मैं अब आपके लिए काम नहीं करना चाहती। आप जैसे लोग दूसरों का गलत फायदा उठाते हैं, मैंने बहुत देख लिया। अब और नहीं, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। मेरी मेहनत की कमाई दे दीजिए और मुझे जाने दीजिए। अच्छा, एक पैसा भी नहीं दूंगा तुझे। जा, तेरी कोई पगार नहीं बनती यहाँ। जाना है तो यूं ही चली जा, पैसे वैसे कुछ नहीं मिलेगा, समझी? रानी जानती थी कि जमींदार जैसा इंसान आसानी से पगार नहीं देगा, इसलिए उसने चालाकी से एक दिन पहले ही, जब मालिक घर पर नहीं था, अपनी पूरी पगार ले ली थी। जब जमींदार को यह पता चला तो जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसका चेहरा तमतमाने लगा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसी पल रानी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, यही फर्क है मुझ में और आप में जमींदार साहब। आपने सोचा था मैं चुपचाप चली जाऊंगी, मगर मैंने पहले ही हिसाब बराबर कर लिया है। आप भूल गए थे कि हर बार चालाकी सिर्फ आप ही नहीं कर सकते। इस बार आपकी ही चाल आपके ऊपर भारी पड़ गई। आपने मेरे पति शिव के साथ जो किया, उसका हर पल मेरे सीने में आग बनकर जलता रहा। उसी का बदला लेने मैं यहाँ आई थी, आपकी आंखों में आंखें डालकर, आपकी जुबान से आपकी हार सुनने। लोगों की मेहनत छीनना, उनका हक मारना, उन्हें डराना, ये सब आप जैसे लोग करते हैं। लेकिन याद रखिए, हर इंसान आपके जैसा नहीं होता। चालाकी करना और दूसरों का इस्तेमाल करना सबको आता है। फर्क बस इतना है कि हर कोई आपकी तरह गिरा हुआ नहीं होता। रानी ने जब सारे राज उसके सामने खोले तो जमींदार बिल्कुल निशब्द रह गया। उसकी अकड़, उसका घमंड, सब रानी की सच्चाई के सामने ढह चुका था। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.